नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज किसी विशेष तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पलासदारी और खंडाला के बीच अवस्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दूसरा, यह कोंकण तट पर चौल, रेवदंडा, पनवेल आदि बंदरगाहों को जोड़ने के लिए सातवाहन द्वारा विकसित प्राचीन व्यापार मार्ग था। तो यहाँ पर ये जो दोनों कथन है, यहाँ पर आपको अलग अलग दर्रे दिए गए, किनके साथ ये जुड़ा हुआ है। दर्रे का या पास का मतलब प्रमुख रूप से अगर हम पहाड़ी भाग की बात करें तो इसमें प्राकृतिक रास्ता होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि इस पहाड़ी भाग को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पलासदारी और खंडाला के बीच में, यानी ये एक तरह से महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो ये जो पहाड़ी दर्रा प्रमुख रूप से है, ये भोर घाट से संबंधित है। और आप ध्यान रखें, जब सातवाहन एक तरह से शासन कर रहे थे इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो कोंकण का एक तरह से जो तटीय भाग है, वहाँ पर पहुँच बनाने के लिए प्रमुख रूप से ये जो भोर घाट का दर्रा है, इसका एक तरह से उपयोग किया जाता था। सातवाहन शासकों द्वारा प्रमुख रूप से जो दक्कन के स्थलीय भाग थे और एक तरह से हम कह सकते हैं पश्चिम का जो तटीय भाग है, वहाँ पर संपर्क बनाने के लिए भोर घाट का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा कथन सत्य है, ए यानी भोरघाट। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम भोरघाट दर्रे की बात करें तो उसी के पास के क्षेत्र में एक जो बस है वो खाई में गिर गई है और माना जाता है कि इसमें ढोल ताशा झांझ नाम का एक जो म्यूजिक समूह था, उसके लोग सवार थे। और उन्हीं में से अगर हम देखें तो 13 जो संगीत के एक तरह से जो कलाकार हैं इस ग्रुप के, उनकी एक तरह से मृत्यु हुई है। यह घटना अगर हम पुराना मुंबई पुणे का जो हाईवे है, अगर हम महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बात करें तो वहां पर प्रमुख रूप से घटित हुई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, मोरुंग युवागृह युवा लड़कों के लिए वह स्थान है जहाँ वे अपने बड़ों से सामाजिक प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में सीखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह प्रथा देखी जाती है? तो अगर हम इस प्रथा की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख रूप से नागालैंड में इसको एक तरह से अपनाया गया है। अगर हम मोरंग की प्रमुख रूप से बात करें तो केवल लड़के इसमें प्रवेश करते थे और अब इसमें महिलाओं को भी प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो परंपरागत स्थिति थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है और वंसोई विलो जो नागालैंड का है, वहाँ पर महिलाएं भी अब मोरंग में एक तरह से प्रवेश कर पाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन है जो भी महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में अगर हम नागालैंड की बात करें। तो यहाँ पर उत्तर हमारा है बी, जो मोरोंग के साथ में एक तरह से संबंधित है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, कोष आधारित उधार दर की सीमांत लागत यानी एमसीएलआर, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? देखिए, एमसीएलआर के संदर्भ में प्रमुख रूप से अगर हम ध्यान रखें तो इसे प्रमुख रूप से 2016 से प्रारंभ किया गया आरबीआई के द्वारा, और यह एक तरह से न्यूनतम दर है जिससे नीचे बैंक को एक तरह से ऋण देने की अनुमति नहीं है। तो बेस रेट का जो सिद्धांत था उसी की जगह पर अगर हम देखें तो 2016 में आरबीआई एमसीएलआर को प्रमुख रूप से लेकर आती है। तो पहला कथन अगर हम देखें तो सही है, यह कोष उधार देने की सबसे कम दर है, इससे नीचे की दर पर किसी भी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है। दूसरा, इसका निर्धारण ऋण चुकौती समय के आधार पर बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता है, यानी कोई भी ऋण है उसमें कितनी समय अवधि है, जितना एक तरह से समय अवधि कम या ज़्यादा होती है उसके अनुसार ब्याज में परिवर्तन हो सकता है। और एमसीएलआर की जो दर है वो बैंकों के द्वारा आंतरिक रूप में निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें और कैनरा बैंक की बात करें तो उन्होंने एमसीएलआर जो अलग अलग समय के लिए हैं उनमें ब्याज दरों में कुछ परिवर्तन किया है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अगर हम ओवरनाइट की बात करें, यानी अगर हम एक दिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एमसीएलआर की दर में उन्होंने एक तरह से वृद्धि करी है। इसी के साथ साथ अगर हम एक वर्ष के लिए बात करें तो एमसीएलआर के लिए जो ब्याज दर है उसमें भी एक तरह से वृद्धि यहाँ पर की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो उन्होंने 6 महीने और 1 वर्ष के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के ऋण हैं वहाँ पर एक तरह से एमसीएलआर की जो दर है उसमें परिवर्तन किया है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है, पहला, निजामुल मुल्क हैदराबाद का पहला निजाम था। तो ध्यान रखें, अगर हम हैदराबाद में निजाम वंश की देखें स्थापना तो ये 1724 में होती है और उसके बाद प्रमुख रूप से आप देखें जो भी एक तरह से शासक होते हैं उन्हें निजाम एक तरह से कहा गया। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है, जो पहले एक तरह से 1724 में स्थापित करने वाले शासक थे उन्हें निजामुल मुल्क के नाम से ही जाना गया। दूसरा, 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले हैदराबाद के निजाम ऐसा करने वाले पहले शासक थे।
तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो प्रारंभ की गई, यहाँ पर हम देखें तो हैदराबाद के निजाम इसको स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, पालखेड़ की लड़ाई मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जहां एक के बीच हुई थी और इसमें निजाम ने मराठाओं को हराया था। तो देखिए इनके बीच में हुई थी, ये तो बिल्कुल सत्य है अगर हम बात करते हैं 1728 की। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो परिणाम है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर मराठाओं ने निजाम को हराया था, न कि निजाम ने मराठाओं को। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य हो जाता है। केवल 1 और 2 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है केवल 1 और 2 सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से हैदराबाद के जो शासक निजाम रहे हैं उनके संदर्भ में जो अलग अलग कहानियां हैं, उनके जो भी एक तरह से वंशावली है, उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से जानकारी यहाँ पर दी गई है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने अभ्यास में चुना है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मैडम क्यूरी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया है? मैडम क्यूरी की जो आत्मकथा है उसका हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो उत्तर है हमारा बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का हमारा तथ्य लाइम रोग के संदर्भ में है। और इस बीमारी के संदर्भ में आप देखें तो चर्चा इसलिए प्रमुख रूप से की जा रही है कि अगर हम सुपर मॉडल बेला हदीद की बात करें तो उनके द्वारा यह खुलासा किया गया है कि 2012 में वो लाइम रोग से एक तरह से प्रभावित थी। तो यहाँ पर अगर हम लाइम रोग की बात करें तो ये एक प्रकार का जो कीट है उसके द्वारा प्रमुख रूप से फैलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है जिससे ये प्रभावित रहता है उसी बैक्टीरिया के माध्यम से ये लाइम बीमारी एक तरह से फैलती है। और अगर हम प्रमुख रूप से इस कीट की बात करें तो जैसे सामान्य तौर पर अगर हम कुत्तों में या अन्य प्रकार के जानवरों में देखें तो कुछ कीड़े लगते हैं जिनको हम किल्ली भी कभी कभी बोल देते हैं। तो उसी तरह के जो टिक्स होते हैं उनके द्वारा ये एक तरह से फैलाए जाते हैं। तो इनमें एक तरह से जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह से लाइम जो बीमारी है उसका कारण प्रमुख रूप से बनता है। तो अगर हम इस बीमारी के प्रमुख रूप से कारक की बात करें तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर उत्तरदायी है ये है बोरेलिया बर्गेडोरफेरी। और ये प्रमुख रूप से आप देखें जो भी एक तरह से हिरन में पाए जाते हैं किल्ली या टिक, उनमें एक तरह से देखा गया है। और यहाँ पर ये जो किल्ली होती है इसको ब्लैक लेग्ड टिक के नाम से भी जाना जाता है, यानी लगभग ये काले रंग की होती है और इसके जो पैर होते हैं वो प्रमुख रूप से काले रंग के होते हैं। अगर हम यहाँ पर इमेज देखें तो उसमें हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि जो भी लकड़ी या कुत्तों में एक तरह से जो कीड़े देखे जाते हैं जिनको हम किल्ली बोल देते हैं वो सामान्य तौर पर प्रभावित नहीं होते हैं और मनुष्यों में ये विस्तारित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें बोरेलिया बर्गेडोरफेरी, तो उसके द्वारा जब भी एक तरह से प्रभाव डाला जाता है, यानी जब भी कोई भी टिक जो इससे प्रभावित है वो मनुष्य में एक तरह से पहुँचता है तो उसका जो भी प्रभाव होता है बैक्टीरिया का ये शरीर पर आप देखें रैसिस एक तरह से बना देता है और काफ़ी बड़ा एक तरह से आँख के आकार का होता है। तो इसको बुल्स आई रेड रेश भी कह दिया जाता है। सबसे पहले आप देखें इसका जो पता है वो 1975 में चला था और ये अमेरिका के कनेक्टिकट के लाइम में ही था। इसीलिए अगर हम देखें तो इसे लाइम डिजीज या लाइम बीमारी के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पर कनेक्टिकट साथ साथ आसपास के 2 शहरों में प्रमुख रूप से इसे देखा गया, जहाँ पर छोटे बच्चों में आप देखें तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के एक तरह से कुछ वहाँ पर मामले पाए गए और माना गया इसका कारण ये था कि ये जो एक तरह से डियर टिक्स थी यानी हिरन में पाए जाने वाले ये जो कीट थे उनका जो एक तरह से इन्फेक्शन था उसके कारण बच्चों में यह आर्थराइटिस की स्थिति बनी। तो उसी आधार पर आप देखें लाइम बीमारी के बारे में 1975 में पता चला। अगर हम इस बीमारी के प्रमुख रूप से सिम्टम्स देखें यानी जिस आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है तो जो भी लाइम बीमारी से ग्रसित है उसमें अगर हम देखें तो लाल बड़े धब्बे एक तरह से शरीर पर पड़ सकते हैं जहां पर भी इस कीट के द्वारा काटा गया है और बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ बुखार की स्थिति हो सकती है, सर दर्द हो सकता है या गले में अगर हम देखें तो जकड़न हो सकती है या जो भी एक तरह से शरीर में हमारे जॉइंट्स है जहाँ पर भी जोड़ है वहाँ पर दर्द हो सकता है या आप कह सकते हैं फैटिग या बिल्कुल एक कमजोरी का अनुभव करना या साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर एक तरह से सूजन आ सकती है। जैसे अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ सूजन हो सकती है। जहाँ तक इसके इलाज की बात करें तो माना जाता है एंटीबायोटिक्स के माध्यम से प्रमुख रूप से इसका इलाज हो सकता है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन साथ साथ एमैक्सोसिलिन प्रमुख रूप से प्रभावी रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जब भी इसके एक तरह से इन्फेक्शन का पता चलता है जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू हो पाता है उतनी तेजी से एक तरह से इसका जो असर है वो बीमारी का कम किया जा सकता है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी इस पहल के संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।